अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। सिहर की खुशियां मनाने वालों, सिहर के तेवर बता रहे हैं। अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। मेरे दोस्तों, इजराइल से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल के अंदर बहुत भयानक आग लगी हुई है जिसको बुझाना नामुमकिन है। इजराइल परेशान हाल है, बिलक रहा है, रो रहा है। इजराइल का जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू है वो दूसरे देशों से, बाहर के मुल्कों से मदद मांगा है। कहा है कि हमारी मदद करें वरना हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, इजराइल की हालत बिल्कुल अभी नाजुक है, परेशान है। वहां के लोग भी बहुत परेशान हैं। आप लोगों को मालूम है ये बात कि किस तरह से इजराइल गजा के मजलूम लोगों के ऊपर बमबारी करके उन लोगों को जमी दोस्त किया है। हजारों बच्चों को मार डाला है, हजारों औरतों को मार डाला है। मस्जिदें, स्कूल्स और मदरसों को नहीं छोड़ा है। मेरे दोस्तों, यानी तबाही का, जुल्म ज्यादती का पहाड़ बिल्कुल तोड़ दिया था गजा के लोगों के ऊपर। मेरे दोस्तों, अभी इजराइल की हालत बिल्कुल खराब है, बिल्कुल नाजुक है। खुश होने की बात नहीं है, आप ज्यादा खुश ना हो। इंसानियत के नाते हमारा ये हक बनता है कि हम इजराइल के लिए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत इजराइल को इस आग के जरिए निस्तो नाबूद कर दे। इंसानियत के नाते हमारा ये हक बनता है, क्योंकि हजारों बच्चों को उसने निस्तो नाबूद किया है, हजारों औरतों को मारा है बमों के जरिए। अभी 2 लाख से 20 लाख से ज्यादा लोगों को भूखा रखे हुए है, यानी 20 लाख लोगों को भूखा रखा है, उनको खाना तक नहीं मिल रहा है। कई ट्रक बॉर्डर पर खड़े हैं लेकिन अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहा है। यानी इतनी जुल्म ज्यादती का पहाड़ उन लोगों पर तोड़ा हुआ है। तो मेरे दोस्तों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वार्निंग है कि अभी सुधर जा, वरना इससे भी बड़ा अजाब होगा। लेकिन हम तो यही दुआ कर रहे हैं, इंसानियत के नाते हमारा ये हक बनता है, फरीजा बनता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आग के जरिए इजराइल को निस्तो नाबूद कर दे। आप भी दुआ करें, मेरी भी यही दुआ है। मेरे दोस्तों, अल्लाह की तरफ से ये वार्निंग है। फिरौन जैसा जालिम बादशाह को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी वार्निंग दी थी, वक्त दिया था, सुधरने का मौका दिया था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना मुअजिजा दिखाया, सांप वाला मुअजिजा दिखाया, तो उस वक्त फिरौन कहने लगा कि मैं जादूगरों को बुलाऊंगा और तुम्हें हरा कर दिखाऊंगा। तो फिरौन पूरे मिस्र के अंदर ऐलान करा दिया कि जितने जादूगर हैं वो सारे के सारे जादूगर इकट्ठा हो जाएं, और उसके दरबारियों के अंदर जितने जादूगर थे सारे के सारे लोग इकट्ठा हुए और एक मजमा इकट्ठा हो गया और भीड़ लग गई। एक तरफ जादूगर थे और एक तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, और चारों तरफ से मजमा इकट्ठा था और लोग देख रहे थे, और फिरौन अपने तख्त पर बैठा हुआ था। उसके बाद जादूगरों ने अपनी अपनी रस्सियां डाली। उसके बाद सारी की सारी रस्सियां जो थी वो सांप बनकर दौड़ने लगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आसा को, अपनी लाठी को जमीन पर फेंका, तो वो अजदहा बन गया और सारे के सारे सांपों को निगल लिया, खा लिया। ये सारी चीजें देखकर जादूगर हैरान रह गए। उनके दिल ने गवाही दी कि ये झूठे नबी नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के सच्चे और पक्के पैगंबर और नबी हैं। सारे के सारे लोगों ने आमन्ना बिरब्बिल आलमीन कहा कि हम ईमान लाए दोनों जहान के रब पर, और रब्बी मूसा व हारून, जो रब मूसा और हारून के हैं वही रब हमारे हैं, उसी रब पर हम ईमान लाए। मेरे दोस्तों, ये वार्निंग थी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से। फिरऔन को ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वार्निंग दिया था कि देखो, तुमने बुलाया था इन लोगों को हराने के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम को, लेकिन तुम्हारे आदमी ये होकर ये इनके आदमी हो गए। लेकिन फिरऔन जैसा इब्लीस, मरदूद, खतरनाक, बदमाश किस्म का आदमी हठधर्मी से हटा नहीं और अपनी हठधर्मी करते गया। फिर आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको दरियाए नील में डुबाकर नेस्तो नाबूद कर दिया। तो इसी तरह से मेरे दोस्तों, ये इजराइल के ऊपर जो अभी मौजूदा हालात में आग लगी हुई है, ये वार्निंग है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से। अगर इजराइल इससे अपने जुल्म ज़्यादती से बाज आ गया तो बच जाएगा, अगर बाज नहीं आया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब नाजिल होगा और इजराइल निस्तो नाबूद होकर रहेगा। मेरे दोस्तों,
امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. دعا کریں اللہ رب العزت ہمارے فلسطین کے لوگوں کو آزادی ملے اور وہاں کے لوگ جو بھوکے پیاسے تڑس رہے ہیں تڑپ رہے ہیں اللہ رب العزت ان لوگوں کو آزادی دے اور ان پر چین و سکون کا معاملہ عطا فرمائے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کلپ کو شیئر کریں, دوستوں تک پہنچائیں. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.